Please. Take your seat. Yes, Rohit. Yes, sir. Come from Delhi. Yes, sir. You are teacher somewhere, no? I'm teaching Delhi. I come from Nipur, sir, Madhya Pradesh. Teaching in? I'm working in a Delhi. I belong to Nipur, Madhya Pradesh. Okay, you are teaching in Delhi only. Okay, Directorate of Education, Delhi. Okay. So, what are you teaching there? I'm teaching science, sir. Science. Yes. This is which standard do you teach? Up to 10th class, sir. 10th class. Okay, so general this thing. General science. Okay. So this is your first attempt or what? This is my fifth attempt, sir. Fifth. Yes. How many interviews? This is my second interview. I give my interview. Last year, what was your score? Sir, 501, sir. In mains. No, I interview. didn't give a main interview last year. Last time I got 93 marks. Out of 150, sir. 150. So you are happy with that score or not? No, sir. I think I can do better than this. So what is your target this year? So targets 120, sir. 120. Okay. So what is your motivation to become a civil servant? So main motivation is to commitment to a public service, sir. Hmm. And I think through my experiences, I can use those experiences to perform better in this service. And with that, it also gives me diverse opportunities to my personal growth, which will last help me to better society. Sorry, हिंदी बोल सकता हूँ Yes, क्या सब्जेक्ट हिंदी में मीडियम हिंदी इंटरव्यू में इंटरव्यू सर वहाँ चॉइस बना नहीं ओके चलिए हिंदी में बोलिए सर तुम्हें लगता है कि मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी तो मैं सोसाइटी को ज़्यादा बेटर भी अच्छे से सर्व कर पाऊंगा ये सब कारण है कि मैं इसमें ज्वाइन करना पर एज ए टीचर जो है वो तो ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस होते हैं हर साल नए बच्चे नया उनका जोश नए तरह के उनके एक्सपीरियंस उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी उसमें क्या दिक्कत है ऐसा है सर डाइवर्स है उसको मैं एंजॉय भी करता हूँ पर मेरा मानना है कि एक तो ये पोस्ट मुझे अपने स्टेट में वापस लाएगी और जो सेंस ऑफ प्लेस हमेशा स्टेट के साथ रहती है तो मैं वहाँ पे उस डाइवर्सिटी में जाके अच्छा कर सकता हूँ तो आपने इसके अलावा किसी और सर्विस के लिए भी ट्राई किया हिमाचल में सॉरी ये सब प्रीवियस ट्राई किया सर मैंने एलाइड एग्जाम्स थी नहीं इसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ के और इससे पहले मैंने ऐसा काम किया स्टेट में लैब असिस्टेंट काम किया मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड में 1.5 साल काम किया मैंने लैब असिस्टेंट था ओके तो दिल्ली में काफी पॉल्यूशन है क्या कारण है कुछ मेजर कारण है इसमें तो जैसे फर्स्ट कारण सब वेहिकुलर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है सेकंड कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन जो PM 2.5 और PM 10 बढ़ा था थोड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम भी है वहाँ पे कि वो एक एडमेंट है कि चीजों को लेकर इतना होने के बाद वो कंस्ट्रक्शन काम चला रहता है थर्ड जियोग्राफिकल रीजन भी इसके हैं सबके कि वो एक प्लेन में आता है तो वो विंटर्स में नॉर्मली क्या होती है स्पीड स्लो हो जाती है तो वो पोल्यूशन अकोमोडेट हो जाता है एक तरह से वो सोर्स टाइप बन जाता है कि हाँ भाई पोल्यूशन अकोमोडेट हो जाता है तो आपने एक पिक्यूलियर स्टेटमेंट किया है कि लोग थोड़ा एडमेंट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू रहती है तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा वैसे लेकिन हम उसको कंस्ट्रक्शंस को एक कवर्ड वे में भी कर सकते हैं करके जैसे मैं जहाँ मैं रहता हूँ सर मैंने वहाँ नोटिस किया है कि अभी एक नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि उस पूरी साइट को कवर्ड कर दिया जाए और प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन के बाद ही उस कवर को हटाया जाए तो एक वो तरीका से वो भी है ना कि ओपन कंस्ट्रक्शन किया जाए सर तो दिल्ली में और क्या हो रहा है पार्लियामेंट में सर एक विंटर सेशन चला ऑनगोइंग है सर एंड डिबेट्स आर गोइंग ऑन मेजर डिबेट अभी सर वो वंदे मातरम डिबेट अभी का चला हुआ था अभी गवर्नमेंट ने कुछ बिल भी यूज किए हैं उसमें चेंजेस किए हैं आज ही मैंने सभी पढ़ा था कि जो चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कीम मनरेगा स्कीम का नेम चेंज कर दिया है इवन प्राइवेट प्लेयर्स को भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में एंटर किया हुआ है तो ये सेशन में चला हुआ तो वंदे मातरम जो अपना सॉन्ग है उस पर इतनी जरूरत क्या थी डिबेट की सर मेरे मानने से सर कि बंदे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं
125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उस चीज को, तो वो एक तरह से इग्नाइट करने के लिए, प्राइड इग्नाइट करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सर मेरे ख्याल से वो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर कुछ करेक्ट करो सर, यहाँ पे सर 150th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस प्राइड को इग्नाइट करने के लिए वो यूथ में वो उसके जो कोर वैल्यूज हैं उनको फिर से दिखाने के लिए, कहीं हमेशा रहते हैं कहीं हम भूल ना जाए, उसके लिए इग्नाइट करने के लिए वो एक तरीका आई थिंक। तो जो डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में, उससे क्या लगता है आपको, रियल पर्पस क्या था? सर मेरा से मानना है कि रियल पर्पस तो उसी को वंदे मातरम जो हमारा एक तरह नेशनल सिंबल टाइप भी है, उसको हम सेलिब्रेट करना ही हमारा मोटिव था, ताकि इसको हम सेलिब्रेट करें, रिस्पेक्ट और अच्छे से करें और उनकी वैल्यूज को हम फॉलो करें। तो फिर हम इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट को क्यों नहीं पार्लियामेंट में डिस्कस करते, अगर हम इतना ज्यादा सीरियस है अबाउट एवरीथिंग? नहीं सर, मेरे ख्याल से उसको भी डिस्कस करना चाहिए, वो बैलेंस आउट करना चाहिए मेरे मानने से। तो सिर्फ कोर ही इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है वंदे मातरम डिबेट भी ठीक है, साथ में वो टॉपिक्स भी डिस्कस साथ में होने ही चाहिए। वो होने चाहिए। यस सर। पर्पस कुछ भी हो। अभी दिल्ली के पॉल्यूशन पे डिमांड हुआ है कि उसका डिबेट होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यस सर, डिबेट तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर बहुत कंसर्निंग इशू है और डे बाय डे वो चीजें और वर्स हो रही हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान तो चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हम शॉर्ट टर्म मेजर्स पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे नहीं देते हैं। बट सेंट्रल लेवल से हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स पे ध्यान देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर वन नेशन वन इलेक्शन के अपने फायदे हैं सर, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल है सर। इसे अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, एक सबकी सहमति से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो काफी टाइम भी बचेगा, डेवलपमेंट फोकस हो पाएगा साथ में, और फाइनेंशियल सेविंग्स भी काफी उसमें हो सकती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में आई थिंक सस्टेनेबल है सर, अगर इसको अच्छे से सहमति से किया जाए। तो इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके गिराया जा सकता है, ठीक है ना? उस हालात में आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम सक्सेसफुल होगा? सर जहां तक मैंने पढ़ा, अगर गवर्नमेंट बीच में अगर कहीं नहीं टूट जाती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। तो उससे सर वो मेरे ख्याल सस्टेनेबल है, अगर वो रेस्ट टाइम के लिए। पंचायत में ऐसा हमने देखा है, पंचायत में अगर बीच में अगर कोई मेंबर नहीं रहता है, तो रेस्ट टाइम के लिए वो वर्क करता है। उसका मेन मोटिव तो पब्लिक सर्विस ही होना चाहिए, तो वो मैटर नहीं करता कितना टाइम मिलता है, उस टाइम में भी उनको सर्विस करना चाहिए उस चीज में। और आखिरी क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में क्या व्यूज आपके? सर एज जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, इस कहीं हद तक ठीक है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, ताकि जो मेन कोर इश्यूज हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स के अपने लॉज हैं, उनके मेन जो कोर इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सके। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, हम उनको एक्सेप्शन दे सकते हैं। और तो जो ये बने तो सिर्फ कोई जो बेस लॉ हो वो एक सबको मिला के लॉ बने, ना कि सबके एम्पावरमेंट लॉ बने, ना कि किसी एक रीजन या किसी दो रीजन से हम लॉस को क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, अगर ट्राइबल्स का जो जस्टिफिकेशन है एग्जाम करेंगे देयर ओन यूनिक वे ऑफ लाइफ, राइट, एंड उनका कल्चर, यस सर। देन हर कम्युनिटी यही कहती है हमारा यूनिक वे ऑफ लिविंग लाइफ है और हमारा अपना कल्चर है। अगर ट्राइबल्स को आप एग्जाम करेंगे तो फिर उनका भी जस्टिफिकेशन बनता है। मेरे मानने से एज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि आर्टिकल 44 खुद ही कहते हैं कि इसके ऊपर जाना चाहिए, एट लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, पर हमें लगता है एट प्रेजेंट ट्राइब उसके तैयार नहीं। मेन स्ट्रीम जब तक वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, वो एम्पावरमेंट होगी, तो धीरे धीरे उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से हमें उनको पहले मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। तो और क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं इसमें? एक तो ट्राइबल्स का हो गया, और एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? सेकंड आई थिंक सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सो मच। रोहित, अभी आप स्कूल टीचर हैं, यस सर। टेंथ तक पढ़ाते हैं। यस सर।
तो हमने कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दी शायद, यस सर। क्यों, क्या रीजन रहे उसके, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं? हमारे टाइम में तो होती थी, यस सर। अब बंद कर दी। सर मेरे ख्याल से कैपिटल पनिशमेंट एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं था और आज आगे भी नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कैपिटल एक बच्चे को आप कैपिटल पनिशमेंट दे के एक शॉर्ट टर्म में उसको सुधार सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो आउटकम है चाहिए वो हमेशा ही गाइडेंस से काउंसलिंग से ही मिल सकती है, एक उसको बेटर पुश करके ही मिल सकती है ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमें आउटपुट जरूर दे देगी, स्टैंडली आउटकम नहीं दे पाएंगे सर। ओके, तो आप उसके फेवर में नहीं है। इसमें अभी न्यूज बीच बीच में आ जाती है कि उस स्कूल में ये हो गया, उस स्कूल में ये हो गया, यस तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन टीचर्स के खिलाफ या उन पेरेंट्स के खिलाफ, क्या चाहते हो आप? सर मेरे ख्याल से तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा नॉर्मली आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि हर स्कूल में कैमरास यूज हो गए हैं और टीचर्स भी काफी इस के लिए बिहेवियर चेंज उनका हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर ऐसी एक्टिविटीज हमें मिलती है तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए और इस चीज को एज अ होल धीरे धीरे हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर फॉर्म। ओके, आपके फादर आर्मी में यस थे, सर, यस सर। तो वो सूबेदार थे? सुबेदार सर। सूबेदार। यस। तो आप नीचे से ऊपर तक के सूबेदार सारे आर्मी के रैंक बता पाएंगे? जैसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ प्लीज। सर स्टार्टिंग से लास्ट नाइट। ओके। नाइट। सर एक नायब हवलदार पहले था, अब मुझे आइडिया नहीं इसका है। हवलदार, देन नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, एंड उसके बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, सो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। मेजर जनरल पहले आएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पहले आएगा? सर मेजर जनरल पहले आया था सर। यानी कि मेजर जनरल जूनियर है लेफ्टिनेंट जनरल के मुकाबले? जहां तक से मुझे याद है, श्योर नहीं, पर मुझे जहां तक याद है लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर होते हैं हमसे। बस लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर होता है। यस सर। ओके गुड। और आप बास्केटबॉल के प्लेयर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि हिमाचल में खेल कल्चर नहीं है जो पंजाब, हरियाणा या कुछ साउथ के स्टेट्स में, जैसे हैदराबाद या उस साइड में या बॉम्बे के साइड में, ऐसा क्यों? तो बढ़िया प्लेयर ओलंपिक्स में नहीं जा पा रहे, कोई टॉप लेवल के इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल के खिलाड़ी नहीं जा पा रहे, ऐसा क्या लैकिंग है हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन में या वर्किंग में, जहाँ हिमाचल के खिलाड़ी बढ़िया लेवल पे नहीं जा पा रहे? सर मेरा ऐसा मानना है, बहुत फैमिली लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मेजर कारण ये है कि इनकम लेवल भी कम है स्टेट में। स्टेट सीधा नहीं सोच सकता कि हम बच्चे को गेम में डाल दें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। कहीं ना कहीं बीइंग नॉट सो गुड इन इनकम्स, इतने इनकम्स नहीं है पेरेंट्स के पास कि वो बच्चे को इस तरह से हम कर सकें कि वो स्पोर्ट्स खेले, हम पूरा फाइनेंशियल को सपोर्ट कर देंगे। तो पेरेंट्स का पहले से माइंडसेट ये होता है कि पहले बच्चा जॉब ले लेगा, फिर देखेंगे स्पोर्ट्स कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। तो स्पोर्ट्स में ना डालें तो ड्रग्स में डाल दें? नहीं सर। हिमाचल में तो अभी जैसे जैसे ड्रग्स बढ़ रहे हैं, यस अगर स्पोर्ट्स में बच्चे ज्यादा होते हैं तो शायद ड्रग्स से बच जाते हैं। यस। तो ये कम से कम स्कूल कॉलेजेस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि बच्चे स्पोर्ट्स में जो भी स्कूल में अवेलेबल है वहां तक तो खेले? ऐसा भी कम लग रहा है सर। ये मैंने खुद भी फील किया है, जब इयर्स प्लेइंग कंडीशंस कम हुई, बच्चे कम आना खेलना शुरू हुआ है। कारण मुझे इसका ये है कि जो पहले कल्चर था, लीग्स, लोकल लेवल लीग्स होना, छोटे नाम कमाना, चाहे कुछ भी करना, वो फेम थोड़ा बच्चों को मिलता था, वो भी इंप्रेस करता था। ये लीग्स का कम होना जो है सर ना, ये बहुत इम्पैक्ट किया है। ये फिर से रिवाइव करनी पड़ेगी हमें, चाहे वो लोकल लेवल लीग्स हो, वो हमें रिवाइव करेंगे तो बच्चे फिर से वापस रूल्स में आएंगे सर। ओके। यस। अच्छा एक बात और बताएं, अभी पीछे न्यूज में था, पार्लियामेंट के स्टार्टिंग में भी, संचार साथी कोई नई ऐप आई है। यस सर। वो कंट्रोवर्शियल बना दी गई। यस सर। और वो कह रहे हैं कि विड्रॉ करो उसको, ये करो वो करो। Yes. क्या इशू है संचार साथी? सर इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मुझे ट्राई कर सकता हूँ सर। ओके प्लीज। तो जो संचार साथी था सर, जो मुझे इतना जानता हूँ सर कि वो
जो साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट उसके लिए अलाउ किया था कि इसको होना चाहिए, तो उसमें ये डर था कि कहीं ना कहीं वो आपके डाटा को या आपके ऊपर वो निगाह रख सकते हैं, तो वो इशू रेज किया गया था। तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, सॉरी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिस्टर रोहित, यस सर। यू आर फ्रॉम हमीरपुर। यस हमीरपुर की थोड़ी हिस्ट्री बताइए जरा। सर, हमीरपुर सर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। जब और हिस्ट्री जाएगा तो हमीरपुर जो फाउंड किया था वो राजा हमीरचंद ने फाउंड किया था, लगभग 1700 एडी में अराउंड फाउंड किया था इसको। और वो हमेशा लगभग वो कटोच डायनेस्टी का पार्ट था, तो कांगड़ा साथ रहा हमेशा। 1966 में जब कांगड़ा पंजाब से अलग हुआ था तो हमीरपुर अलग हुआ था, लेकिन वो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। ऑन 1 सितंबर 1972 हमीरपुर को कांगड़ा से सेपरेट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और एट प्रेजेंट सर जो मेजर तहसील है तो 5 तहसील हैं, और साथ में 2 सब तहसील साइड से नॉट श्योर सर, वो 2 सब तहसील साथ में हमारे के साथ हैं। सब डिवीजन कितने हैं? हमीरपुर में सर, सॉरी सर मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है इसका। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ हमीरपुर। सर कॉमन पर्सनालिटीज ऑफ हमीरपुर सर कुमार जी थे जो 2 मेडल्स लेके आए थे, और जो पहले थे हमारे फ्रीडम फाइटर यशपाल जी सर, यशपाल जी वहां से थे। और इतना समझ लीजिए। अच्छा, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहे हैं हिमाचल में, इनके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हैं इनके? सर पहले तो सर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे जो जियोलॉजी है, जो हमारा स्टेट है, वो पहले ही एक हिमालय का पार्ट है, हिमालय स्टिल यंग है और वो बहुत एक्टिव है, तो उसको डिस्टर्ब करता है। सेकंड, जो फ्लो ऑफ रिवर्स है, जैसे कि सतलुज का रिवर का फ्लो बहुत कम हो गया, वो फ्लो ऑफ रिवर जो उसको काफी हिंडर करता है और नेचुरल फ्लो को खत्म करता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काफी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके नीचे माइक्रोस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। और ओवरऑल जो है सर ये कहीं ना कहीं प्रोन है डिजास्टर के लिए, जो कि लोकेलिटी नियर के लोकल्स के लिए काफी दिक्कत करता है सर। और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या हैं? सर पॉजिटिव रिजल्ट्स ये हैं सर कि पहली बात हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में जा रहे हैं, तो वो एक तरह से क्लीन एनर्जी तरह काम भी करता है। सेकंड, कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट के लिए, और साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है सर। तो जो उसमें जो नकारात्मक हैं, जो नेगेटिव इसके इफेक्ट्स हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? सर मेरे ख्याल से इनको हम अगर बैलेंस करके, इसको साइंटिफिक स्टडी करके, प्रॉपर जो लोकलाइट्स हैं वहां का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करके और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके इनको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो हम अगर साइंटिफिकली इसको यूज करें, अगर उसको बैलेंस करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं सर। अच्छा, जब भी इलेक्शन आते हैं तो एक फ्री बीज का कंसेप्ट होता है, सभी स्टेटों में है। एक कहता है कि हम 5,000 देंगे, दूसरा कहता है 10,000 देंगे। तो इसके इकोनॉमी पर क्या है, इसका असर पड़ता है? सर इकोनॉमी पे एट ए शॉर्टर लेवल पे तो वो खर्चा ही आता है, बट एज बीइंग अ स्टेट, वेलफेयर स्टेट हम है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी जगह का एम्पावरमेंट हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी का एम्पावरमेंट हो। इसलिए मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से बूस्ट दे सकते हैं आगे एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, तो लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल हो सकता है, लेकिन शॉर्टर टर्म में वो आपको रेवेन्यू करते हैं। अच्छा, जितना इस पे खर्च होता है, क्यों ना इतना कोई योजना बनाई जाए, जैसे उनको सभी को जिसको फ्री भी हम दे रहे हैं उनको वहां पर काम में लगाया जाए, क्योंकि जिनको पैसे दे रहे हैं उनको हम निकम्मा बना रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। क्यों ना जो सारा पैसा दे रहे हैं उनको कहीं अलग अलग कोई बेस लैंड पड़ी है उसको डेवलप करो, कहीं सभी जगह कोई इंडस्ट्रियां लगा दो, कम पे भी उनको दे दो, लेकिन उनको थोड़ा पिंच हो कि काम करना पड़ेगा, तब जाके पेमेंट मिलेगी। क्या इस बारे में क्या विचार है आपका? ये सर ये बिल्कुल सही है सर। मैं मानता हूँ कि rather giving a fish you should teach them how to fish। Exactly right। वो चीज तो सही है, बट गवर्नमेंट सर 3 जगह पे काम करता है, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकली। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल भी गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि तीनों ही फ्रेमवर्क पे गवर्नमेंट काम करता है, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। माइट भी, लेकिन लॉन्ग टर्म तो ये सस्टेनेबल जो आपने कहा,
बट जब कोई गवर्नमेंट होती है वो तीनों एंगल देख के चलती है, तो मेरे ख्याल से वो वाइडर एंगल भी देखती है सही। वाइडर एंगल जो इसके हैं वोटर्स हैं उनको भी लगेगा कि आगे के लिए हमें परमानेंट रोजगार मिल रहा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये तो है नहीं कि एक बार 6,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, या जैसे साउथ में कि टीवी दे दिए, कुछ और दे दिए, तो दैट इज ओनली वन टाइम। Yes, sir. अब यदि उनको परमानेंट वो एम्प्लॉयमेंट मिले तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सर इस चीज को सर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी जान के। हम जो आपने कहा सर कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हम उसको दिखाएं भी, उसको डिले ना करें, क्योंकि दिक्कत क्या होती है स्कीम्स तो आती है वो एग्जीक्यूट टाइम भी नहीं होती है, और फिर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नाम के लिए है। अगर उसका एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें पैसे देने की, वो दिखेगा भी सामने, तो वो पॉलिटिकल एंगल भी कवर हो जाएगा, सोशल भी हो जाएगा, इकोनॉमिकली हो जाएगा। तो इतना जल्दी बिना हिंड्रेंस रेजिस्टेंस के वो इम्प्लीमेंट होगा तो बेटर रहेगा सर मेरे ख्याल से। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका विलेज की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? सर एज सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंक्रीज कर रहे हैं इंडिया में, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो विलेज के लोग हैं वो इतना उनका फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी इतना नहीं है, तो पहला तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, और साथ ही साथ इमरजेंसी माइक्रो फाइनेंस फंड भी वो दे रहे हैं वहां पे इन एनी इमरजेंसी विदाउट कोलेटरल। ये बहुत बड़ा एक बूस्टअप है विलेज इकोनॉमी के लिए। What are the uses of natural farming? Natural farming यस सर। क्या इसके यूजेस हैं? तो इसके यूजेस ये हैं सर कि पहले ये रिसाइकलिंग फॉर्म पे काम करता है, कि हम कोई भी किसी चीज को रिसाइकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मैन्यूर यूज कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि हम यहाँ पे नेचर का यूज करते हैं, अगर मान लो हम बास्पिंग भी करते हैं, हम नेचर का ही मॉइस्चर वहां पे यूज करके, नेचुरली हमने यूज करके वहां पे क्रॉप को यूज कर रहे हैं। और थर्ड ये है इसमें कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं बिना किसी केमिकल सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर के। हम मल्चिंग कर देते हैं कि वहीं प्लांट उगा के वहीं कर देते हैं, उससे हमें फायदा हो जाता है, तो हमें कुछ सिंथेटिक नहीं रखना पड़ता, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ऑर्गेनिकली भी काम कर जाता है नेचुरल फार्मिंग से। जो एमएसपी है वो हिमाचल में किन किन प्रोडक्ट्स पे, आइटम्स पे दिया जा रहा है? सर मुझे पूरा याद नहीं, पर जितना मुझे मालूम से बोल सकता हूँ सर। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सर, नॉट श्योर व्हाट दिस थिंग, तो जो सेंट्रल लेवल पे एमएसपी 22 क्रॉप्स पे उन पे है मेरे ख्याल से। हिमाचल गवर्नमेंट। सॉरी सर। अच्छा, अभी पोल्यूशन का काफी वो चल रहा है, तो पोल्यूशन में टर्म है ग्रैप। व्हाट इज ग्रैप? GRAP सर ग्रेडेड एक्शन प्रोग्राम सर। तो कितनी स्टेजेस है इसकी? सर हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? इसकी स्टेजेस कितनी है? सर 4 स्टेजेस है सर इसकी। 4+। 4+। तो व्हाट इज 4+? आई एम नॉट श्योर सर। इज दैट सेवियर? इट इज सेवियर सर। तो 4+ तक तो स्फीयर होता तब तो। व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स वो मेजर करता है कि किसी भी जगह पे वो 2014 में आया था, उसमें ये मेजर करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स का कितना अमाउंट है, तो 8 पॉल्यूटेंट्स उसमें इंक्लूड किए गए थे, उसका मेजर किया गया था। अभी हमारा कौन सा सिटी है जो जैसे न्यूज में है पोल्यूशन के लिए? सर दिल्ली। क्यों? व्हाट आर द मेन रीजंस? हर साल ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर व्हाट इज परमानेंट सॉल्यूशन? सर परमानेंट सॉल्यूशन तो मेरे लिए ट्रांजिशन ही है सर। हमारी एक्टिविटी ट्रांजिशन चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क चाहिए, ना कि वो नीजल सॉल्यूशंस चाहिए। हमें अपने आप को मॉनिटरिंग रेगुलर ईयर करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना बहुत जरूरी है सर। और साथ ही साथ जो नेबरिंग स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर स्टेबल बर्निंग कहीं ना कहीं इशू है तो उसमें हमें पुस्सा बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके वहां से कन्वर्ट स्टेबल बर्निंग को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं सर। स्टेबल बर्निंग का इसका कोई अल्टरनेटिव क्या है? इसका क्या कर सकते हैं? बर्निंग ना किया जाए स्टेबल को, और क्या किया जा सकता है सर? अभी कैन बी यूज्ड इसको हम मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। वो डिकम्पोजर से, बायो डिकम्पोजर से उसमें उसको मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहीं क्यों नहीं हो रहा है सर जहां तक मुझे मालूम है कि वो कॉस्टली पड़ता है, और सर आई थिंक कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंज का भी हमें आई थिंक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो बिहेवियरल चेंज, क्योंकि स्टेबल बर्निंग इज इजी थिंग टू डू, वेयरएज टू उसको इकट्ठा करके कहीं ले जाना, तो वो बिहेवियरल चेंज जब आ जाएगा तो वो होना स्टार्ट हो जाएगा। माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीका? सर जीका वायरस और समथिंग। सॉरी आई एम गिविंग हिंट। J for Japan. Okay, sir. This is a group of 4 countries, sir.
No, sir. Sorry, sir. Can I correct myself? JICA they're supporting the projects in India, Himachal, sir. So इसका full form मुझे याद नहीं आ रहा सर, लेकिन वो काफी प्रोजेक्ट हमारे सपोर्ट करते हैं एंड फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स। किस फील्ड में? सर मेनली वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, इवन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो हमारा इस हॉर्टिकल्चर। ओके, थैंक यू। Okay, Mr. Rohit Chauhan, you are already working as a teacher in India. यस हम जो बात करते हैं दिल्ली का जो स्कूल मॉडल, उसमें बहुत बात की थी, वहाँ पे एजुकेशन को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। यस क्योंकि आप वहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस या क्या चीजें आपको देखने मिले बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग इन हिमाचल, Yes, sir. नाउ यू आर वर्किंग इन, यस डिफरेंस क्या लगा आपको? सर पहला डिफरेंस जो मैंने स्टार्ट किया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज काफी बढ़ाई गई हैं और साथ ही साथ वहाँ पे डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा है। टीचर हर एक काम कहना कि टीचर को टैब मिले हुए हैं, वहाँ पे वो टैब से वर्क करते हैं, अटेंडेंस टैब्स जाते हैं और सारी फंक्शनिंग हमारे टैब से होती है जो कि बहुत फास्ट रहती है। वो तो आजकल हिमाचल में भी है। यस सर। तो देन ये साथ में इसके वहाँ पे एक तरह से एक स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन अलग है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर कि वहाँ पे जर्नी कैसे उनकी फास्ट हुई है या उनमें क्या चेंजेस आए हैं? सर वहाँ क्या किया गया सर कि एक डिफरेंट स्कूल्स क्रिएट किए गए और उनमें स्क्रीनिंग की गई बच्चों की, दोज हु आर एक्सेलिंग इन द स्क्रीनिंग उनको डिफरेंट स्कूल्स में भेजा गया। वहाँ पे उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया गया, सिर्फ वो साइंस स्ट्रीम पे नहीं ध्यान दिया गया, हर एक स्ट्रीम पे ध्यान दिया गया, चाहे वो बीइंग स्पोर्ट्स था, चाहे वो आर्ट्स था, इनको एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दिया गया और इससे बच्चों को अलग एंकरेजमेंट मिली क्योंकि हर साल एग्जाम होता है 9th और 11th में। जो बच्चे सिंपल गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं वो भी एंकरेज होते हैं कि हमें परफॉर्म करके स्कूल में जाना है और वहाँ पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी प्राइसेस पे फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है। So this is what a particular section of the students basically जिसके ऊपर ही ज्यादा काम हो रहा है। जैसे जो वहाँ पे स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उनके लिए। Okay, you are basically from हमीरपुर। यस हमीरपुर की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं वैसे? सर जो हमीरपुर की मेजर प्रॉब्लम है सर इस टाइम की एग्रीकल्चर जो है इतना ग्रो नहीं कर रहा वहाँ पे, काफी जो जमीनें अभी बंजर हो रही हैं, लोग अपनी जमीनें छोड़ रहे हैं एंड फर्स्ट सेकंड सर वहाँ पे रेवेन्यूशन बहुत कम है, कोई इंडस्ट्रीज का भी इतना स्कोप है नहीं। थर्ड जमीन होगा जो लैंड का प्रॉब्लम आ रहा है कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। यस सर। इसका रीजन क्या है? एक वहाँ पे अब फैमिलीज काफी छोटी हो गई है सर, तो पहले था कि जंगली जानवर जो थे उनके लिए निगरानी की जाती लोगों के द्वारा ही, क्योंकि ऐसा कोई अभी वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। फैमिली छोटी होगी तो वहाँ जंगली जानवर का खतरा बहुत ज्यादा, चाहे वो बंदर ही हो चाहे जंगली शोर ही हो, शाम को रात को आ जाते हैं और फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है, जो फेंसिंग होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। और साथ ही साथ जो मैं अपने एरिया में देख पाता हूँ कि सॉइल का फर्टिलिटी रेट भी कम है क्योंकि अभी सॉइल डेवलपिंग स्टेज में है, बहुत पथरीली जमीन है वहाँ पे और वो हमें इतना प्रोड्यूस यील्ड दे नहीं पाता सर इतनी मेहनत करने के बाद। क्या थिंग्स लाइक कम्युनिटी फार्मिंग का कोई स्कोप है वहाँ पे फैमिलीज मिलके लीज के ऊपर लेके किसी एक पर्सन को कम्युनिटी फार्मिंग की है, क्या ऐसा कोई हम वे निकाल सकते हैं? यस सर, बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि सर वो एरिया जो है सिट्रस फ्रूट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया एरिया है जो मैं देख पाता हूँ, लेकिन वही अगर कम्युनिटी फार्मिंग होगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक एग्रो बिजनेस बन जाएगा जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा सर, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है सर। आई थिंक शिवा जिसमें हेल्प कर सकता है सर। ओके, अब दिल्ली में अभी काफी टाइम से रह रहे हैं, अभी इसके एक कार ब्लॉक हुआ था वहाँ पे, तो आप कितनी दूर है आपका वहाँ से? सर वो अराउंड 45 मिनट डिस्टेंस का है। कम्युनिटी लेवल के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट हुआ है फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, बिकॉज दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी जिन्होंने ये ब्लास्ट हुआ है, तो आपको क्या लगा उसमें कुछ कम्युनिटी सोसाइटी लेवल के ऊपर आपको कुछ चीजें देखने को मिली? सर मैं अपने लेवल पे या जहाँ मेरी कम्युनिटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुझे कुछ चेंजेस दिखे नहीं, वो इस तरह का कुछ भी एंगल नहीं पकड़ा गया, तो क्योंकि लोगों को ये मानना है कि टेररिस्ट किसी कम्युनिटी के होते हैं, तो इतना कुछ नहीं दिखते सर वहाँ। एक ड्रग प्रॉब्लम जो है हिमाचल में बढ़ती जा रही है इसके अंदर, सो हैव यू सीन योर एक्सपीरियंस, आपने अपने सराउंडिंग्स में देखे हो यंगस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें? सर मैं पर्सनली देखा, लेकिन एज आई वाज वर्किंग लैब सिस्टम पार्टिसिपेंट किया तो वहाँ केसेस पड़े हैं
पर्सनली नहीं देखा सर। क्या रीजन है कि पिछले 3-4 साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया? ऐसा क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इसके कारण ये ज्यादा हो गया, तो पहले नहीं होता था? यस सर। जो पहला जो मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट की कमी है सर, वो कहीं ना कहीं वो इजी इनकम का सोर्स बनते हैं, वो पेडलर्स भी बन जाते हैं और उसके साथ में फिर वो एडिक्शन भी इनको साथ साथ हो जाती है। और सेकंड सर, जो सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन जो काफी हाइप हुआ है इसका, जो अनकंट्रोल इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुई है, वो भी कहीं ना कहीं इसको दिक्कत करता है। एंड थर्ड, कहीं ना कहीं जो सर ने भी कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज जो कम हुई हैं फोन की वजह से, उसने हमें एक तरह से कहीं ना कहीं आइडल सा बना दिया है, जहां हम अपना ध्यान फिजिकल एक्टिविटी में लगाते थे। मैं पर्सनली खुद भी करता था, तो बच्चे जो है उसको एज अपना सोर्स मान रहे हैं कि उसके लिए उस आइडल्स को। Okay. My last question to you: you have been an NCC cadet. So, you have applied for defense post yet? कितनी बार? So I have given 6 SSB sir. Okay, 6 SSC. Yes, and 2 interviews of CPF sir. Okay. Yes. It's almost his 8th attempt. Yes. Really, but he couldn't make. Yes. So क्या प्रॉब्लम हुई? कोई पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम थी या कुछ और था क्या? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम सर यही होगी, मैंने हर बार काम किया, कहीं ना कहीं हर बार मैं अपने आप को इम्प्रूव करता था, तो मुझे लगता है एट लास्ट मैं उस चीज पे शायद वो नहीं मुझे शो कर पाया, उसको शो नहीं कर पाया, मैं तो उसको प्रेजेंट ना अच्छे से कर पाया। पर्सनैलिटी मैंने इम्प्रूव किया, अपने ऊपर काम भी किया, लेकिन अच्छे से प्रेजेंटेशन मेरा मुझे लगता है लैग कर गया, तो दिखा नहीं पाया ऑन टाइम में। तो धीरे धीरे आगे उसको काम किया, तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा सर मैंने वहां से, और आज मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ सर। Thank you.